जय हिंद। भारत एक ऐसा खूबसूरत देश है जहां चुनाव हार जाने पर दूसरे जीते हुए उम्मीदवारों को खरीद लिया जाता है और इन उम्मीदवारों को गंगा नहलाकर शुद्ध और साफ सुथरा छवि वाला बना दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस तरह के जिन उम्मीदवारों को भारतीय संविधान के तहत किस तरह से गैर कानूनी बताया गया है, उस विषय की। भारत देश आजाद हुआ उससे थोड़े ही सालों बाद इस तरह से चुनी हुई सरकार को गिराना इन नेताओं ने शुरू कर दिया था और सही तरीके से देखे तो यह आम नागरिकों के साथ धोखा और विश्वासघात भी मान सकते हैं, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। कुछ इसी तरह के किस्से आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे और उसके साथ भारत के संविधान में इसके लिए कौन सी बातें बताई है वह भी आप लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चले कि आप जिन्हें वोट देते हो वह उम्मीदवार बिकाऊ है या फिर अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने वाला उम्मीदवार है। वर्ष 1985 में भारत के संविधान में संशोधन करते हुए आर्टिकल 102 में पेटा विभाग 2 जोड़ा गया और जीते हुए उम्मीदवार के पक्ष बदलने की परंपरा को गैर कानूनी बता दिया गया। लेकिन इससे यह साबित हो गया ये जीते हुए उम्मीदवार को दूसरे पक्ष के साथ जोड़ दिया जाता है। उस उम्मीदवार को आप चोर और धोखेबाज भी बता सकते हो क्योंकि भारत के संविधान ने इन्हें चोर बता दिया है। भारतीय संविधान के तहत ऐसे उम्मीदवारों को गलत ठहराया गया है, लेकिन फिर भी सत्ता के लालची और पॉलिटिकल पार्टी के इस वक्त भी भारत में बड़े बड़े पार्टियों को गिरा रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। अपनी पार्टी में ऐसे गैर कानूनी तरीके से उम्मीदवारों को लाकर अपनी सरकार बनाना एक आम सी बात है, क्योंकि भारत के संविधान को इस वक्त ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, यही लग रहा है। तो एक तरीके से देखे तो भारत की जनता के साथ बहुत बड़ी मात्रा में धोखा किया जा रहा है। सीधे तरीके से आप समझिए, आपको जन्म देने वाली माँ को आप कभी भी यह नहीं बता सकते कि वह आपकी माँ नहीं है, लेकिन इस वक्त पैसे के लालची और चुने हुए नेता अपनी माँ को भी माँ बताने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे ही धोखेबाज नेताओं के लिए भारत के संविधान में शेड्यूल 10 जोड़ा गया ताकि ऐसे उम्मीदवारों को गलत साबित किया जा सके। यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 बातें बताई गई है। पहला, किसी चुने हुए प्रतिनिधि ने अपनी इच्छा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को त्याग दिया हो, यानी कि अपनी पार्टी को छोड़ दिया हो। दूसरा, किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर कोई उम्मीदवार विधानसभा या लोकसभा में चला जाए और अपनी पार्टी के नियमानुसार कार्य न करे, यानी कि पार्टी ने जो नियम बनाए हैं उस तरह से कार्य न करे, तो ऐसे में उन नियमों के पालन न किए जाने पर उसे 15 दिन के अंदर माफी मांगना अनिवार्य है। यदि वह माफी नहीं मांगता और अपनी मनमानी से कार्य करता है तो पार्टी उसे उसके पद से हटा सकती है। अगर इन 2 तरीकों से कोई भी गलत पाया जाता है और जिस पार्टी के टिकट पर वह उम्मीदवार चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचा था वह पार्टी उसे अपने पद से निकाल देती है, यानी कि उम्मीदवार से हटाती है, तो ऐसे में वह उम्मीदवार दूसरे किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकता। याद रखना, नहीं जुड़ सकता और तत्काल प्रभाव से उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर वह इस्तीफा नहीं सौंपता और उसे सदन के अध्यक्ष की ओर से भी पद से नहीं हटाया जाता तो इसे जुर्म माना जाता है। यानी कि स्पष्ट किया है कि आयाती उम्मीदवार को किसी भी तरह से कोई भी पार्टी अपने खेमे में नहीं रख सकती, क्योंकि वह उम्मीदवार अपने पद पर रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह आम सी बात है कि दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भी लोग संभाल लेते हैं। भारत में इस वक्त इसे आम बात बनाई गई है। विधानसभा हो या लोकसभा, चुने हुए प्रतिनिधि को गलत ठहराते वक्त भी सदन के अध्यक्ष के द्वारा उसे उसके पद से नहीं हटाया जाता और ऐसे में यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और अपने 5 साल का कार्यकाल उम्मीदवार कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद कोर्ट उसे गैर कानूनी ठहराती है। तो इस तरह से भारतीय संविधान का सभी पॉलिटिकल पार्टी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और सही में बताए तो मजाक भी उड़ाया जाता है।
तो यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिस उम्मीदवार को आप अपना कीमती वोट देते हो वह उम्मीदवार किसी भी कीमत पर बिकने वाला उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे भारतीय संविधान में अपक्ष या फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के विषय में भी बताया गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है कि अपक्ष या इंडिपेंडेंट तरीके से जो भी उम्मीदवार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचता है वह किसी भी पक्ष के साथ नहीं जुड़ सकता। ध्यान में रखना, वह किसी भी पक्ष के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर वह किसी पक्ष के साथ जुड़ता है तो ऐसे में गैर कानूनी बताकर उसकी उम्मीदवारी वापस ले ली जाएगी। यानी कि किसी भी पक्ष को वह बाहर से समर्थन दे सकता है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वह सीधे तरीके से नहीं जुड़ सकता। भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसा भी देखा जाता है कि जो उम्मीदवार अपक्ष या इंडिपेंडेंट तरीके से जीत कर आता है उसे चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी के उम्मीदवार की जरूरत होती है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में बैठने के लिए उस उम्मीदवार को अपनी पार्टी में मिला लेती है, जो कानूनन तरीके से गलत बताया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसे गैर कानूनी माना जा सकता है। लेकिन भारत में कुछ भी मुमकिन है, सभी पॉलिटिकल पार्टी पैसे के दम पर यह करती रहती है। तो आज हमने मुख्य तौर पर 3 बातें जानी। किसी उम्मीदवार ने स्वेच्छा से अपनी पार्टी को छोड़ दिया हो, कि इसी तरह से किसी उम्मीदवार ने अपने पार्टी के नियमों से अलग होकर गलत तरीके से सदन में वोट किया हो और वह 15 दिन में माफी नहीं मांगता, और इसी तरह से अपक्ष या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने चुनाव जीतकर किसी पार्टी के साथ वह जुड़ जाए। तो इन तीनों तरीकों से भारतीय संविधान के मुताबिक इन्हें गैर कानूनी बताया गया है, यानी कि इनकी उम्मीदवारी चली जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक केस विस्तार से समझाता हूँ। साल 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा के आम चुनाव हुए। इस चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ और अंत में बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विलय से सरकार बना दी गई। लेकिन इस सरकार के अच्छे से न चलने के कारण बहुजन समाजवादी पार्टी ने बीच में ही साथ छोड़ दिया और बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्षा और उस समय की उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री मायावती जी ने राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने के लिए पत्र भी लिख दिया। यानी कि उस टाइम पर विधानसभा को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया था। ऐसे में विधानसभा को भंग नहीं किया गया, बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी के 13 विधायक अपनी पार्टी से बगावत कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, यानी कि दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गए। इसके बाद दूसरे 24 विधायक यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के 1/3 हिस्सा, जिन्होंने अपनी पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी की स्थापना कर ली और इन विधायकों ने अलग पार्टी बनाकर समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर वापस समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित करवा दी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब किसी भी पार्टी के टिकट पर कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है और जीत जाता है और जब उस पार्टी की सरकार चली जाती है यानी कि नहीं रहती, तो ऐसे में उस पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए वह चले जाते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा देना चाहिए, यानी कि उनकी उम्मीदवारी भी कानूनन तरीके से चली जानी चाहिए। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह नहीं किया गया और यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया और अंत में जो गैर कानूनी तरीके से सरकार स्थापित हुई थी, जो 3 सालों तक चली थी, उस सरकार के पहले 13 विधायक और दूसरे 24 विधायक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताकर उस सरकार को गिराने के आदेश दे दिए। लेकिन जो 3 साल तक गैर कानूनी तरीके से सरकार चलाई गई, उस सरकार के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि आम नागरिकों के साथ धोखा किया गया। तो इसी तरह से राजनीतिक पार्टी इस वक्त भारत में कानून का उपयोग कर रही है। सही में देखें तो कानून का दुरुपयोग हो रहा है और संविधान में इस तरह के जो नेगेटिव पॉइंट है उसका उपयोग कर भारत में सरकार बनाई और तोड़ी जा रही है। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बताया है कि सदन के अध्यक्ष को यह संवैधानिक तरीके से इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी को बर्खास्त करना है, लेकिन आमतौर पर
सदन में बहुमत वाली पार्टी का ही अध्यक्ष होता है, यानी कि उसकी जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें बहुमत के आधार पर सत्ताधारी पक्ष का ही अध्यक्ष चुना जाता है। ऐसे में जो उम्मीदवार उस पार्टी के साथ जुड़ेगा उस उम्मीदवार को अपने पद से वह नहीं हटाएंगे, लेकिन सत्ता में बैठी पार्टी का कोई उम्मीदवार अगर उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाता है, ऐसे में तुरंत वही अध्यक्ष उसको उसके पद से निलंबित करेंगे, यानी कि हटा देंगे। तो इस तरह से भारत में राजनीति दिखाई देती है। अब आपको तय करना है कि जिन राज्यों में सरकार को गिराया या बनाया जाता है उसमें किस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए अध्यक्ष या राज्यपाल अपना कार्य करते हैं, यानी कि कितनी निष्ठा से अध्यक्ष और राज्यपाल कार्य करते हैं, अपने संवैधानिक पद का कितना गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं। लेकिन भारत में इसी तरह की राजनीति को आप 21वीं सदी की लोकशाही मान सकते हो। अंत में मैं यही कहूंगा, सत्ताधारी पक्ष कितना भी करके किसी को भी बचा लेता है, यानी कि बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन सभी का अंत निश्चित है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।